भगत इंस्पेक्टर, आपको गलत फहमी हुई है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं भगत नहीं हूँ। भगत, रिवॉल्वर देखते ही तुम डॉक्टर बन गए। मैं भगत नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। और आपके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगी है। पहले आप अपना इलाज कराइएगा, उसके बाद में बात करते हैं। फिर डॉक्टर झा, इंस्पेक्टर साहब की ड्रेसिंग कीजिए, कहने बहुत चोट लगी है। इंस्पेक्टर साहब, आप बताओ क्या कहते हैं? जो आप भगत की बात कर रहे हो वो मेरा जुड़वा भाई है। माँ बाप के लाख मना करने पर भी वो नहीं माना। वो गलत संगत में चला गया। एक दिन वो घर छोड़ के भाग गया और शेरा के गिरोह में शामिल हो गया और मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। इंस्पेक्टर साहब, आपकी गलती नहीं है। इससे पहले भी कई लोगों को गलतफहमी हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको अब भी यकीन नहीं है, इंस्पेक्टर साहब चाहो तो मेरी इंक्वायरी करवा लो, मेरे डॉक्यूमेंट देख लो। अगर डॉक्यूमेंट गलत निकले बेशक मेरे को गोली मार देना। इंस्पेक्टर साहब, ये भगत नहीं है, ये डॉक्टर साहब है, मेरी बात का यकीन करो। डॉक्टर, भगवान से दुआ करो तुम्हारी बात सत्य हो। अगर तुम्हारी बात में थोड़ा ही फर्क मिला तो भगत को गोली मार दी जाएगी। भैया ठीक ठाक से है सब घर पे? हाँ सब ठीक है, आप चिंता न करें। और आपके भाई बिल्कुल ठीक है? हाँ भाई उनको आना चाहिए था लेने के लिए। थोड़ा बिजी थे, वो नहीं आ पाए, तो इस बात को माइंड न करें आप। इंस्पेक्टर साहब, बोलिए। वो जो आपसे पहले जो इंस्पेक्टर साहब थे, जिनकी वाइफ को शेरा के आदमी ने किडनैप कर लिया था, हमें उनसे मिलना है। उनका तो ट्रांसफर हो चुका है। क्या उनका ट्रांसफर हो गया? हाँ जी। उनका ट्रांसफर हो गया। जो अपना काम इतनी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप ईमानदारी से और जिम्मेदारी से काम करेंगे तो या तो आपको भी शेरा खरीद लेगा या आपका भी ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों जुम्मी सर, आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। हमारे इंस्पेक्टर साहब की ईमानदारी पे आप शक कर रहे हैं। इनके पास जो भी आज तक केस आया, कोई भी केस ऐसा नहीं जो इन्होंने सॉल्व ना किया हो। ऐसा है, अगर मेरा ट्रांसफर भी आ गया बाई चांस, तो भगत को और भगत को गिरोह को ट्रांसफर से पहले खत्म करने की कोशिश। देवर जी, पहचाना आपने? भाभी, आप बैठिए 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 बैठिए। भाभी, हम 15 साल बाद मिल रहे हैं। भाई ठीक है ना? देवर जी, आपके भाई का कोई पता नहीं है, 3-4 दिन हो गए हैं। हम इसलिए आपके पास आए हैं, शायद आपको पता हो। भाभी, भाई के बारे में क्या बताऊं? ये तो प्रकृति का नियम है, जैसी करता है ऐसी बढ़ता है। वो 4 दिन पहले उसको पुलिस ले गई पकड़ के। क्या पुलिस पकड़ के ले गई? पर क्यों? भाभी, शायद आप भाई के बिजनेस के बारे में नहीं जानती। क्यों, क्या कमी है उनके बिजनेस में जी? भाभी, आपको पता नहीं भाई के बारे में? हमको तो पता था, अच्छा बिजनेस है। जितने भी गलत काम है सारे मेरे भाई करता है। हम तो कल ही दुबई से आई है। भाभी, आप कल ही दुबई से आए हो? हम तो 15 साल से दुबई में थे। भाभी, ये कौन है? ये रोहिणी की बहू है। नमस्ते करो बेटा। भाभी, रोनी कहाँ है? वो नहीं आया दुबई से? ये रहा रोनी। रोनी? चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे रोनी, लास्ट टाइम इतना छोटा सा देखे तो 2 साल का भाई, इतना बड़ा हो गया रे मेरे बेटा।
तो बड़ा अफसर होगा पढ़ लिख के भाई। चाचा जी मेरी छोड़ो, आपको वक्त आने पे सब पता लग जाएगा। आप बस ये बताओ कि मुझे मेरे पापा मिलेंगे कहाँ, और मुझे ये जानना है कि इन सब की वजह कौन है और ये सब कैसे हुआ। बेटा सारी कहानी मैं बताता हूँ कैसे हुआ है। कुछ दिन पहले अमर नाम का एक बिजनेसमैन था और तेरे पापा ने उसे फिरौती मांगी। बस चाचा बस, खड़े हो मम्मी, चलो। रोने बेटा, बेटा जाते जाते एक नसीहत सुनता जा, अपने बाप के नक्शे कदम पर मत चलना, वो रास्ता मौत की तरफ जाता है। चाचा एक बेटा होने के नाते मेरा फर्ज बनता अपने बाप का बदला लेना। दादा राम राम। दादा राम राम। दादा राम राम। राम राम। दादा कोई रोनी आपसे मिलने आया है। रोनी, अरे ऊपर भेजो। ठीक है दादा। अरे आओ बेटा आओ। दादा राम राम। रोनी बेटा, तुम इंडिया कब आए? दादा मैं कल ही आया हूँ। कल आए हो। और ये कौन है तुम्हारे साथ? दादा ये मेरे चाचा हैं। चाचा है, बैठिए। राम राम। दादा, क्या बीड़ी? ये लो ना सिगरेट। अरे नहीं, जो मजा बीड़ी में है वो सिगरेट में नहीं, ये तो आप जैसों के लिए रखी है। बेटा ये कौन है? दादा ये नमस्ते दादाजी। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया बेटा, समझ गया। अरे दादा ये बहू है आपकी। अच्छा 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 अच्छा, बहू है, देसी छोरा विदेशी मैन। आप दादा समझा करो बात को, आप भी कहीं शुरू हो जाते हो। एक बात बताओ, पसंद एक नंबर की बेटा। अरे रोनी बेटा, बहू को इंग्लिश आती है या तूने हिंदी भी सिखाई इसको? बेबी से समथिंग। दादा आई नो हिंदी बट लिटिल लिटिल। लिटिल लिटिल। बेटा क्या बात?
तुम उदास क्यों लग रहे हो? दादा, उदास वाली ही बात है। मेरे आने से पहले पापा को पुलिस पकड़ के ले गई और मुझे एयरपोर्ट पे भी लेने नहीं आता, इसलिए मैं आज आपके पास आया। भगत को पुलिस पकड़ के ले गई? तू घबरा मत बेटा, कल शाम तक तुम्हारे पापा तुम्हारे घर में होंगे। ये दादा का वादा है, दादा का। दादा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। दादा मैं बताता हूँ। ये सब अमर की वजह से हुआ है। ये अमर कौन है? इस शहर में कोई हमारे सिवा कोई नया गुंडा आ गया क्या? दादा ये गुंडा नहीं है दादा, हमारे एक नॉर्मल बिजनेसमैन है जिससे हमने फिरौती मांगी थी। नॉर्मल बिजनेसमैन? उसने हमारे इतने आदमी मार दिए। चाचा, ये बात तो तुमने मुझे नहीं बताई। ये अमर कौन है? और आपने फिरौती भी मांगी गई है और हमारे इतने आदमी उसने मार दिए, ये बात आपने मुझे तो नहीं बताई। बेटा, हमने इस बात को तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। हम समझते थे कि इस मामले को हम खुद सुलटा लें। अब ये मामला ऐसे नहीं सुलटेगा। ये मामला दादा सुलटाएगा, दादा। नहीं दादा, ये बात मुझे नहीं पता थी, बट अब अपने आदमी का और अपने बाप का बदला नहीं दूंगा। आप परेशान ना हो चाचा, मैं उस अमर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं रोनी, ये गलती अब नहीं होगी। यही गलती रांगा, बिल्ला और हमारे बहुत से आदमियों ने की है। कुत्ते की मौत मारे गए, कुत्ते की मौत। बेटा तू चिंता मत कर, हम सब मिलके उसे मारेंगे। और अमर, दुनिया के किसी कोने में छुप लेना, ढूंढ के तुझे ऐसी मौत देंगे, ऐसी मौत देंगे तूने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। इंस्पेक्टर, नेहा मैडम कहाँ है? सर हमने इन्फॉर्म कर दिया, बस वो आ रही होंगी। सर नेहा मैडम आ गई हैं। जय हिंद सर। बैठिए बैठिए नेहा, बैठिए। नेहा मैडम, जी सर। आपने पता है भगत बहुत शातिर बदमाश है, उस पर विशेष ध्यान रखा जाए। जी सर। जब तक भगत जेल में शिफ्ट नहीं होता, जी सर। जब तक उस पर विशेष ध्यान रखना है। सर आप टेंशन मत लीजिए, और नेहा चौहान के होते हुए भगत का यहाँ से हिलना नामुमकिन है। सर भगत हमारी इजाज़त के बिना यहाँ से भागना तो छोड़िए, उसका हिलना भी नामुमकिन है। ठीक है नेहा मैडम, हमने आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू सर। जय हिंद सर। ठीक ठीक। कौन हो तुम? आपकी तारीफ? कौन है भाई? किससे मिलना है तुम लोगों को? आपकी तारीफ? इंस्पेक्टर, हमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी इजाजत के बगैर आपको बैठने की मत कैसे होगी? खड़े जाइए। इंस्पेक्टर, आवाज नीचे। जानते हो किससे बात कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत, थाने में आकर बकवास कर रहे हो? इंस्पेक्टर, अपने चमचों से बोल दो ये बंदूक हटा ले। और तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? हमारे सामने कौन बैठे हैं? इंस्पेक्टर, ये दादा फ्रॉम दुबई, नाम तो सुना होगा। कैसे चेहरे की हवाई उड़ने लगी। जानती हो किसकी कनपटी पे तुमने गन रखी है? ज्यादा मत बोल, नहीं यही ठोक दूंगी। इंस्पेक्टर, भोगने से पहले जरा एक चीज तुम्हारे ले आऊं। हाँ,
गैस पे निगाह मार लो, गैस पे निगाह मार लो एक बार। अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ ना तो तुमको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी समझा रहा हूँ, शराफत से मुझसे बोलो, हथियार नीचे करो। इंस्पेक्टर, हथियार नीचे करो। लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया क्या बोला तुम्हारे साहब ने। लाओ बच्चे, ये मुझे दे दो। तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है ये मेरी फैक्ट्री में बनते हैं। इंस्पेक्टर, समझ में नहीं आया क्या? भगत को बुलाओ, कहां पर है वो? भगत को कैसे छोड़ सकते हो? उसके खिलाफ एफआईआर कट चुकी है। कहां पर है? ये फाइल है। कट गई ना, अब ये फट गई। ऐसे कैसे फट गई? हमें भगत चाहिए, इसी वक्त चाहिए। शराफत इसी में है। बेबी बच्चा से प्यार करते हो ना? इंस्पेक्टर, जी सर। भगत को लाओ। ओके सर। इंस्पेक्टर, मैंने बोला था ना सिर्फ 2 दिन, 24 घंटे। कोई भी जेल ऐसी नहीं हुई जो भगत को 24 घंटे से ज्यादा रोक सके। लिगड़ गई ना हेगड़ी। इंस्पेक्टर, बहुत समझदार हो। लगता है अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो। बाय बाय इंस्पेक्टर। तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया। बहुत बंदूक चलाती हो ना, अब मेरी बंदूक देख। गीता, गीता, गीता। आप लेने क्यों नहीं आए वहाँ पे एयरपोर्ट पे जी? कि आपका बेटे बहू को लाई में आए वहाँ से, फिर आप रिसीव करने नहीं आए एयरपोर्ट में? मैं मजबूर था। क्या मजबूरी होगी ऐसी? बस बताऊंगा बाद में आपको। देखो आपका बेटे बहू आए हुए हैं। खुश रहो बेटा। बेटा इतना बड़ा हो गया बेटा, तो 3 साल का था और मेरे को नहीं पता कितना बड़ा हो गया तुम। आप भी तो मिलने नहीं आया। बेटा मैं मजबूर था, याद तो बहुत आई। मैं मजबूर था बेटा, मैं मजबूर था बेटा, बहुत ही मजबूर था। तो बेटा बहू भी लाया है। बहू लाया? बेटा पैर छुआ। खुश रहो मेरी बेटी। अरे मेरे बेटा जवान हो गया, बहू भी लिया। रोनी बेटा, तूने शादी कर ली और बता भी नहीं। भगत, तूने अपनी शादी के वक्त अपने माँ बाप से पूछा था बेटा बहू लिया? क्या कोई गलत बात है? अब जश्न मना, जश्न। बेटा अब शादी तूने अपनी मर्जी से कर ली, अब जश्न हम मनाएंगे।